मैं जितेश कुमार जांगीर, सहायक आचार्य चित्रकला। सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए प्रथम वर्ष के चित्रकला विषय की इकाई तृतीय की अध्याय चित्रकला के तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें भी विशेष रूप से जो चित्रकला के तत्वों में पहला तत्व है रेखा, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने जो विभिन्न रेखाएं हैं उनको जाना एवं इसके साथ साथ ही रेखा की परिभाषा को भी समझा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। रेखाओं के वर्गीकरण में हमने जाना कि दो प्रकार के दो भागों में इसको बांटा गया है, औपचारिक एवं अनौपचारिक रेखाएं। हमने जाना कि जो औपचारिक रेखाएं हैं उनको ज्यामितीय यंत्रों की सहायता से चित्र को पूर्ण किया जाता है एवं अनौपचारिक रेखाओं में चित्रकार फ्री है, वो किसी भी प्रकार की रेखाओं के द्वारा चित्र का निर्माण करता है। रेखांकन में अजंता का चित्रकार कुशल रहा है और रेखाओं के द्वारा ही उसने अपनी भावनाओं की सफल अभिव्यक्ति की है। इसी प्रकार से आधुनिक चित्रकारों ने भी रेखाओं के द्वारा अपनी कुशल अभिव्यक्ति की है। और आधुनिक चित्रकार, जैसे कि चित्र में देख सकते हैं आप, किस प्रकार से आड़ी तिरछी मोटी पतली विभिन्न प्रकार की रेखाओं से चित्र पूर्ण करते नजर आते हैं। अब हम बात करते हैं रेखा के प्रभाव की। भिन्न दिशाओं की ओर जाती हुई इन रेखाओं के कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं। जैसा कि आप कोई चित्र देखते हो और उसमें अगर आपको रेखाओं का आभास होता है तो उसमें कुछ प्रभाव भी छुपे होते हैं जो आप महसूस करते हो, जिनका संबंध हमारी भावनाओं और संवेदनाओं से होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि हम उनको देख कर के प्रेरित भी होते हैं और चित्र रचना करते समय कलाकार इन प्रभावों का लाभ उठा सकता है। और ये रेखीय प्रभाव जो है वो इस प्रकार से है। अब हम विभिन्न प्रकार के जो प्रभाव पड़ रहे हैं उसमें विभिन्न प्रकार की रेखाएं हम देखेंगे। पहले है सीधी रेखा, या जिसको हम कह सकते हैं सीधी खड़ी रेखा, या फिर जो लंबवत रेखा। ये वर्टिकल लाइन होती है एकदम सीधी, जैसे बिजली का खंभा होता है, जैसे एफिल टावर है, जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है। उस प्रकार से ये एकदम सीधी लाइन है जो खड़ी है, जैसे कोई आदमी सीधा खड़ा हो, जैसे माउंट एवरेस्ट की चोटी एकदम बिल्कुल सीधी दृढ़ हो अपने स्थान पे। मतलब उसमें अब आपको क्या क्या उसमें आभास होता है, चलिए हम पढ़ते हैं। सीधी खड़ी रेखाएं ऊंचाई और ऊर्ध्वगमन की प्रतीक है। जैसे पेड़ सीधा खड़ा होता है, व्यक्ति खड़ा होता है, इस प्रकार से। साथ ही स्थापत्य की जो रेखाएं हैं, विशेष रूप से जिसमें मंदिर आदि पूजा स्थलों की रेखाएं, जो हमारे मन में उच्चता, मतलब जिस प्रकार से कोई मंदिर होता है और मंदिर इतना ऊंचा होता है कि इतनी ऊंची उसकी चोटी होती है, वहाँ भी उस मंदिर की चोटी तक, मतलब जैसे मैंने बताया आपको, जैसे माउंट एवरेस्ट होता है, एफिल टावर होता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, मतलब इस प्रकार से जैसे मंदिर होता है ऊंचा बिल्कुल, जिसकी ऊंची चोटी होती है, इन सब में हमें हमारे मन में उच्चता, महत्वाकांक्षा, दृढ़ता, गौरव, अभिजात्य, स्थिरता एवं शाश्वतता की अनुभूति हमें होती है। जैसे कि आप देखते हैं कोई माउंट एवरेस्ट की चोटी है तो उच्चता का तो आभास उसमें होगा ही, क्योंकि वह ऊंची है, गगनचुंबी है, मतलब गगन आसमान को छू रही है। कई मीनारें ऐसी भी होती हैं। महत्वाकांक्षा, क्योंकि आदमी जितना ऊंचा सिर करके रखता है तो हम कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षी है। उसमें दृढ़ता है, वो स्थिर है एक जगह, उसमें दृढ़ता है, वो दृढ़ है, मतलब इरादों का मजबूत है, उसको कोई हिला डुला नहीं सकता। गौरव, उसका अपना स्वाभिमान है। अभिजात्य, उसमें स्थिरता है, वो शाश्वत है, स्थिर है, शाश्वत है, शाश्वत है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो अनुभूतियां है वो हमें होती है। ज्यामिति का
अस्तित्व इन्हीं रेखाओं पर निर्भर करता है। साथ ही रेखाएं तीखी, अटूट व प्रत्यक्ष होती है, अर्थात ये समझौतावादी नहीं होती है। अब आपके सामने मैंने सीधी रेखा या खड़ी रेखा या लंबवत रेखा के उदाहरण स्वरूप दो चित्र प्रस्तुत किए हैं। आप देख सकते हो जो पहला चित्र है वो अपने भारत की ही एक सबसे ऊंची जो मूर्ति है जिसका नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो एकता के प्रतीक है। और इस मूर्ति को देखने से हमें सीधी रेखा का आभास तो होता ही है, लेकिन इसमें हमें बहुत कुछ आभासित होता है। दृढ़ है, स्थिरता है, गौरव, स्वाभिमान, ये सारी चीज़ें हमें इसमें दिखाई देती है। इसी प्रकार से ये समस्त जो आभास है वो हमें इस दूसरे चित्र जो एफएल टावर का है उसमें भी हमें आभासित होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सीधी लाइन है उसमें किस किस प्रकार के जो प्रभाव है उसको देखने से वो हमारे मन पर पड़ते हैं। अगली जो रेखा है वो है आड़ी रेखा, इसको क्षैतिज रेखा भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। यह एक प्रकार से जो लाइन होती है ये हम कह सकते हैं कि इसमें जैसे कोई मनुष्य सो रहा होता है या जो ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, स्टेशन पे खड़ी है, तो उसमें भी आड़ी लाइन का आभास, जो समुद्र है, जो शांत समुद्र होता है उसमें भी हमें आड़ी लाइन का जो आभास है वो हो जाता है। इस प्रकार से अब इनमें क्या क्या प्रभाव वो देखते हैं। यह रेखा क्षितिज के समानांतर व सीधी पड़ी रेखा होती है। जैसा क्षितिज होता है उसी प्रकार से समानांतर यह रेखा सीधी पड़ी होती है, जो लंबवत रेखा को आधार प्रदान करती है। मतलब जहाँ लंबवत रेखा, मतलब जो लंबवत रेखा का जो प्रतीक है, जिस प्रकार से मैंने बताया आपको एफए टावर है, सरदार जो पटेल की जो मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, तो वो सब कहाँ टिके हैं, वो ज़मीन पर टिके हैं, ठीक है। तो उनको आधार, ये जो रेखा है उनको आधार प्रदान करती है। मनुष्य विश्राम अथवा सुप्तावस्था में क्षैतिज स्थिति में होता है, अतः ये रेखाएं मानसिक शांति, विश्राम, निष्क्रियता, संतुलन, स्थिरता, मौन आदि भाव की द्योतक है। तो कुछ प्रभाव आपको एक दूसरे जो रेखाओं के प्रभाव हैं उनमें आपको जो है कॉमन रूप में देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो आड़ी रेखा है इसमें भी आपको स्थिरता का जो प्रभाव है वो दिखाई दे रहा है। अब जैसे कोई सोता हुआ आदमी है, वो होता तो आड़ा ही है, लेटा होता है, तो उसमें हमें, क्योंकि वो शांत है बिल्कुल, अगर वो जग रहा होता तो शायद वो शांत नहीं होता, लेकिन सो रहा है तो उसमें शांति का आभास हमें होता है, और वो सो रहा होता है उसमें विश्राम का आभास हमें होगा। निष्क्रियता, वो कुछ कर नहीं रहा है, बस वो सो रहा है, निष्क्रियता। संतुलन का आभास, स्थिर है, मौन है। ये रेखाएं स्थापत्य का आधार भी है, जिनके माध्यम से कलाकार क्षितिज की दूरी, आकाश की अनंतता, समुद्र का विस्तार आदि सरलता पूर्वक दर्शा सकता है। मतलब ये जो आड़ी रेखा है इनके द्वारा हम ये समझ जो है, जैसे हम क्षितिज को दर्शाना चाहे उसकी दूरी कितनी दूर तक है उसको हम दर्शा सकते हैं, और आकाश कितना अनंत है, समुद्र का विस्तार भी हम इन रेखाओं के द्वारा दर्शा सकते हैं। और ये रेखाएं ज्यामिति का आधार भी होती है। चित्र संयोजन में खड़ी व आड़ी रेखाओं के समन्वय से प्रत्येक आकृति का निर्माण संभव है। आपके सामने ये समुद्र है, जाने इसमें कितनी अनंत रेखाएं खींची गई है। ये समस्त जो अनंत जो आड़ी रेखाएं हैं, आप देख सकते हो कि समुद्र कितना शांत है, कितना मौन है, इसमें संतुलन है, विश्राम है। ये समस्त जो प्रभाव है आप इस शांत समुद्र में देख सकते हो, जिसमें इसी प्रकार से ये जो एक और चित्र आप देख रहे हो कि सोता हुआ आदमी है, इसमें भी वही स्थिरता, संतुलन, विश्राम, मौन, ये जो प्रभाव है ये आप
देख सकते हो। निष्क्रियता, निष्क्रिय है, कुछ काम नहीं कर रहा, मतलब सो रहा है बस। ये समस्त जो प्रभाव है, ये इस आड़ी रेखा के द्वारा जो निर्मित आकृतियाँ हैं उनमें आप आभासित कर सकते हैं। इसी के साथ आप आज का अपना यह जो वीडियो है, ये अध्याय है भी, ये पूर्ण होता है। और अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे तिरछी अथवा कर्णवत रेखा का। धन्यवाद।